और इस वक्त की बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और जितने भी पेंशनर हैं सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। कर्मचारी इस वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, वीडियो को एंड तक देखना। और इससे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। आपके महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर डीए में इजाफा होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिली एक और खुशखबरी। एचआरए में होगा अब इजाफा। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब डीए बढ़ने के बाद ही कर्मचारियों के एचआरए में भी इजाफा होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिलेगा। इसको बढ़ने के बाद में सरकार हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा करने जा रही है और सरकार जल्द ही एचआरए को लेकर ऐलान करने जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी जल्दी बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सरकार इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ जाएगा। हालांकि ये उसी सूरत में होगा जब महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच जाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह से पिछली 2 बार महंगाई भत्ते में उछाल आया है, उसे देखकर लगता है कि अगले साल मार्च में एचआरए रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि महंगाई भत्ता 42% पहुंच चुका है और अगले 2 बार अगर 4% का उछाल आता है तो महंगाई भत्ता आपका 50% हो जाएगा। ऐसा होने पर एचआरए का रिवीजन खुद हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन पर गठित समिति को कर्मचारियों ने बताया छलावा। पुरानी पेंशन बहाली एवं एनपीएस में संशोधन को लेकर गठित समितियों का कर्मचारियों ने विरोध किया है। उन्होंने इसे छलावा बताया है। कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली से उन्हें कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जी हाँ, कर्मचारियों ने कह दिया कि हमें पुरानी पेंशन बहाली से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के सचिव विनोद कुमार पांडे का कहना है कि अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों को भ्रमित करने की यह सरकार की साजिश है। आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार की यह सोची समझी साजिश है। और मंच के संयोजक एवं एनसीआरएमयू के महामंत्री आरडी यादव का कहना है कि एक तरफ आंदोलन करने वालों को चिन्हित करना और दूसरी ओर कमेटी बनाकर लॉलीपॉप देना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मंच के सह संयोजक एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष राग विराग का कहना है कि पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है कर्मचारियों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 11 अप्रैल को करेंगे प्रदर्शन कर्मचारी। जी हां, कर्मचारी 11 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे पूरे भारत में। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की ओर से 11 अप्रैल को पूरे देश में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पुरानी पेंशन आदि से संबंधित ज्ञापन भेजा जाएगा और इसके साथ ही मांगों के समर्थन में अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इम्सेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री प्रेमचंद्र ने बताया कि देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन की बहाली, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग और संविदा पर भर्ती बंद करने और सरकारी संस्थाओं, कार्यालयों का निजीकरण बंद करने और राष्ट्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई जाएगी इस आंदोलन में। तो 11 अप्रैल को सभी सरकारी कर्मचारी आंदोलन करेंगे। 11 अप्रैल को ये बहुत ही बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। अब आखिरी सैलरी का आधा होगा ओल्ड पेंशन। अगर 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की तो एनपीएस ऑप्शन आपको चुनना होगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों ने ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए पुराना प्रारूप लिया है और जिसके तहत रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारी और रिट्रीटमेंट के बाद अपने अंतिम लाभ का 50% पेंशन मिलता है। हालांकि इस अधिसूचना को औपचारिक रूप से जारी करने में समय लगेगा और कर्मचारियों को थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी।
जानकारी के मुताबिक भारत सरकार को जाने वाला एनपीएस योगदान जनवरी 2023 से ही बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही ओल्ड पेंशन के तहत आने वाले सरकारी कर्मियों के जीपीएफ अकाउंट भी खोले जा सकते हैं और कैबिनेट के फैसले के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने अब वित्त विभाग को ओल्ड पेंशन लागू करने की इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वित्त विभाग ओल्ड पेंशन स्कीम को पुराने प्रारूप के बेसिस पर लागू करने के लिए नई नीतियां बनाएगा और इनमें से अधिकांश नीतियों के लिए कानून विभाग से VAT करवाना जरूरी हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। अब 3 गुना बढ़ जाएगी EPS पेंशन। जी हाँ, ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। EPFO का नया आदेश जारी हो चुका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर्स को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ने वाली है। ये इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। EPFO ने कर्मचारियों की EPS पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए तय किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है और यह मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है और कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी कि उच्च वेतन ब्रैकेट पर ही की जा सकती है। EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा EPS पेंशन मिलेगी। बता दें कि पेंशन पाने के लिए EPF में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है और वहीं पर 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। नए वेतनमान का लाभ जल्द और वेतन में बढ़ेगी राशि। पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा और इसके लिए सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। हालांकि घोषणा होने के बाद अब तक की कार्रवाई को लेकर कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा 24 फरवरी के कार्यव्रत में मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई और इस बैठक में संविदा कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान को लागू करने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। जी हां, उत्तर प्रदेश में कर्मचारी संगठन द्वारा हुए बैठक में कर्मचारी नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि सृजित पदों के सापेक्ष संविदा कर्मचारियों के 15 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए और इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग, बाल विकास और परिवहन निगम और जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालय के संविदा शिक्षकों को नियमित करने के साथ उन्हें 7वें वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का स्पष्टीकरण जारी। इधर उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पर भी सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। बजट सत्र में सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई थी और वहीं पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में विभिन्न कार्य कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि की 24 फरवरी को बैठक में कहा गया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर पहले ही समुचित विचार विमर्श किया जा चुका है और इस मुद्दे पर दूसरे राज्यों से तुलना किया जाना उचित नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी OPS को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन से डरी मोदी सरकार, किया तुगलकी फरमान जारी। कर्मचारियों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि लाखों सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और केंद्रीय कर्मचारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी कर दी है, अगर वो फिलहाल कर्मचारियों ने धरातल पर उतारा तो मोदी सरकार घुटनों पर आ जाएगी। दरअसल 18 लाख सरकारी कर्मचारियों से डरी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर तुगलकी फरमान जारी कर दिया है और फरमान भी ऐसे जारी किया है जो कर्मचारियों को आंदोलन में जाने से रोक सके। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि सरकार कोई भी आदेश जारी करे वो मानने वाली नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना से जुड़े किसी भी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में भाग नहीं लेने के लिए कहा है। सरकार ने कर्मियों को चेतावनी दी है कि यदि वे इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। सरकार का यह बयान राष्ट्रीय संयुक्त कार्य परिषद की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच के बैनर तले देश भर में जिला स्तरीय रैलियों की आयोजन की योजना के मद्देनजर आया है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की ओर से केंद्र सरकार के सभी विभागों के
सचिवों को सोमवार को जारी निर्देश सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक आकस्मिक अवकाश, गो स्लो, धरना आदि सहित ऐसे किसी भी प्रकार के हड़ताल में भाग लेने से रोकने की बात कही है, जो सीसीएस नियम 1964 के रूल 7 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार देने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में सहमति व्यक्त की है और हड़ताल पर जाना आचरण नियमों के तहत एक गंभीर कदाचार है और सरकारी कर्मचारियों की ओर से किए गए उल्लंघन को कानून के अनुसार निपटने की आवश्यकता है। इन निर्देशों में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन सहित किसी भी रूप में हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारी को परिणाम भुगतने होंगे और उनके खिलाफ वेतन में कटौती के अलावा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पत्र में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से कहा गया है कि आपके मंत्रालय और विभागों के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विभाग की ओर से जारी आचरण नियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बरकरार रखे गए अन्य नियमों के तहत उपरोक्त निर्देशों के बारे में उपयुक्त रूप से सूचित किया जा सकता है और इसके साथ ही आदेश में प्रस्तावित विरोध और हड़ताल की अवधि के दौरान आवेदन करने वाले कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश को मंजूरी नहीं देने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं।